लेसन नंबर 14। तो आइए लेसन नंबर 14 पढ़ते हैं। लेसन नंबर 14 जिसका नाम है यूज ऑफ दीज एंड दोज। आ जाइए, यूज ऑफ दीज यानी कि ये औजार, दीज टूल्स। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था जब कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दिस का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे ही देखिए, जब भी कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे तब हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? जब भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे किसका इस्तेमाल करेंगे? दीज, THESE, दीज। बहुत सारी झोपड़ियां हैं, these huts, these boxes, these boys, these toys, these animals। अब आ गया यहाँ पे यूज ऑफ दोज। जब हमारी बहुत सारी चीजें पास थी तो हमने these का इस्तेमाल करा। किसका? these, THESE, these। अब हम इस्तेमाल करेंगे दोज। किसका? दोज। दोज का इस्तेमाल कहाँ कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब बहुत सारी वस्तु, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे से दूर होता है तब हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। दीज का जब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं तो हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत सारी चीजें हमारे से दूर होती हैं तो हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे आम दूर हैं, मीन्स दोज मैंगोज। बहुत सारी टॉफियां, दोज टॉफीज। वे अध्यापक, दोज टीचर्स। वे सैनिक, दोज सोल्जर। वे बस्ते, दोज बैग्स। वे किताबें, दोज बुक्स। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे ये के लिए दीज तथा वे के लिए दोज का प्रयोग किया। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ये और वे। दीज दोज का प्रयोग प्लूरल बहुवचन या जीवों के लिए करते हैं। किसके लिए? बहुवचन के लिए। अब निकट की बहुत सारे जीवों के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वस्तु पास होगी तो दीज का यूज करेंगे। दूर की बहुत सी जीव वस्तुओं के लिए किसका? दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था यूज ऑफ दीज और दोज। यूज ऑफ दिस और दैट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।